रॉयल न्यूज टीम आज पहुंची रामगंज मंडी की जीवनदायिनी लघु ताकली बांध परियोजना पर। पहुंचकर जाना क्यों यह परियोजना पूरी नहीं हो रही, क्यों क्षेत्र की जनता इसके प्रति जागरूक नहीं। 14 वर्षों के बाद भी हमें इस परियोजना का लाभ अभी नहीं मिल रहा। 7 गांव के डूब क्षेत्र केवल कुछ मुआवजे के कारण इस परियोजना का कार्य केवल 30% कार्य ही बाकी है, जबकि अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुका है। आखिर क्यों राजनीतिक गलियारों में अटका पड़ा है ताकली बांध निर्माण कार्य। रामगंज मंडी क्षेत्र के ताकली बांध स्थित गांव में खड़ी हुई है। ताकली बांध इस क्षेत्र की जीवनदायिनी योजना, लोग इसे जीवनदायिनी योजना कहते हैं। 2007 में ताकली बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लाखों रुपए से शुरू हुआ काम आज करोड़ों में पहुंच गया है। फिर भी जो स्थिति 2011-12 में थी, वही स्थिति आज 2021 में भी नजर आती है। इस क्षेत्र में जल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ताकली बांध के बनने से हजारों परिवारों को या आप लाखों लोगों को भी कह सकते हो, एक सीधे तौर से फायदा पहुंचता। इस क्षेत्र में जल स्तर बढ़ता, किसानों के लिए पानी की पूर्ण व्यवस्था होती, किसानों की आय बढ़ती, किसानों के चेहरे खिलते। मगर 2007 से 2021 इन 13 से 14 वर्षों में ताकली बांध प्रोजेक्ट अभी तक भी अधर झूल में लटका हुआ है। क्या कमी रही, क्या कारण रहे, किस तरीके से ये जीवनदायिनी योजना अभी तक भी सफल नहीं हो पाई। आज जल संरक्षण दिवस पर, विश्व जल संरक्षण दिवस पर, जहां पानी बचाने को लेकर शपथ दिलाई जा रही है, पानी के एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, वहीं 47 गांवों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाली ताकली बांध को नजरअंदाज किया जा रहा है। दयाराम जी, ताकली बांध इस क्षेत्र की जीवनदायिनी योजना है। इस क्षेत्र को विकास की ओर धकेलने वाली सबसे बड़ी परियोजना है। क्या कहना चाहोगे आप? मेरा ये कहना है, यहाँ पर इस बांध को बनाने में भाजपा और कांग्रेस सरकारें दोनों की आई गई, लेकिन सरकारों की ओर से इसमें किसी ने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। ना कुछ बात, केवल ना कुछ मुआवजे के चक्कर में इस क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या है और इतना लाभ मिलेगा किसानों को, उससे वंचित रखा जा रहा है। जयराम जी, सीधे तौर पर न कांग्रेस न भाजपा इस जनहित के कार्य को दोनों सरकारों ने अटकाया है, आप ये कहना चाहते जी? क्योंकि दोनों सरकारों की ओर से इसमें वो किसी भी नेताओं ने, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, दोनों ने इसको अटकाने का काम किया है। क्योंकि अगर ये बनना चाहता था तो वो जल्दी इसका कार्य पूर्ण हो सकता था। केवल एक छोटी सी मांग किसानों की है, 7 गांव वालों की है, तो उसको अगर उसका समाधान किया जाए तो इस समस्या का बहुत जल्दी और शीघ्र ही यहाँ के 47 गांव को इसका पानी मिले, किसानों को पानी मिले, उद्योगों को पानी मिले और ये क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो। लगभग 64 लाख रुपए से जो कार्य चालू हुआ था वो अरब में पहुंच गया है, फिर भी स्थिति जस की तस, न लोगों को इसका फायदा मिला और वो करोड़ों रुपए, ये आप देख पा रहे होंगे एजाज जी, देखिए जिस तरीके से सूखा है, इस क्षेत्र को डेंजर जोन भी कहते हैं। फिर सरकारों की क्या अनदेखी रखी। 2007 के बाद राज्य में सरकारें चेंज हुई, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सरकार राज्य में शासन रहा, फिर भी ताकली बांध को अनदेखा किया गया। जो कार्य मात्र लाखों रुपए में होना था, वो कार्य आज
13-14 साल तक अरब रुपए में भी नहीं हुआ। आखिरकार जहां एक और सरकार किसानों को प्रबल बनाने की बात करती है दयाराम जी, किसानों को सक्षम बनाने की बात करती है, तो फिर सरकार ऐसी जीवनदायिनी योजनाओं को अमल में कैसे डाल सकती है? इसके लिए कुछ जिम्मेदारी जो 47 गांव के लोग हैं उनकी तरफ से आज दिन तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। केवल 7 गांव के लोग जिनको ये उनसे कहा जाता है उनका जो धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन जो 47 गांव को जो फायदा मिलेगा आज दिन तक कभी भी उन्होंने इस क्षेत्र इस इतनी बड़ी योजना के लिए कभी यहाँ आके ये नहीं देखा, न किसी नेताओं के पास गए, कुछ नहीं, केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए क्षेत्र के नेता चाहे वो किसी पार्टी के हो केवल धरना प्रदर्शन करके छोटे मोटे धरना प्रदर्शन करके रह गए, लेकिन उन्होंने आज तक इसके लिए कोई काम नहीं किया, न विधानसभा पहुंचे न कुछ नहीं। ये तो यही कहूँगा कि अगर इसके लिए लोग जागरूक हो तो ना ये आज ही काम शुरू हो सकता है। अगर इसके लिए 47 गाँव के लोग आगे आए और इन 7 गाँव के लोगों को समझाएं कि भाई आपका जो मुआवजा है वो भी मिले, लेकिन साथ में इसका कार्य भी आप चालू कर देंगे। कुल मिला के हरित क्रांति आप जिसे कहते हैं, जिस दिन ताखली बांध निर्माण पूरा हो जाएगा उस दिन इस क्षेत्र में हरित क्रांति आ जाएगी। मगर जैसा कि दयाराम जी ने कहा है कि जिस तरीके से मुद्दे अटकाकर चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं, दयाराम जी ताखली बांध भी चुनावी मुद्दा तो नहीं बना हुआ है? जरूर बना हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर हम नहीं कहना चाहते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ नेताओं के कारण ही ये मुद्दा होना है, वरना ये पहले ही इसका निर्माण हो सकता था और अभी भी हो सकता है अगर लोग आगे आए, जरूर इसका शीघ्र लाभ मिलेगा। कहीं ताखली बांध भी राजनीति का वो तवा नहीं बन जाए जिस पर राजनेता आके अपनी रोटियां सेकने लगे।